आप सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिया ब्लॉग में। और सुबह का टाइम हो रहा है और मैंने पहले झाड़ू तो लगा दी थी, फिर बच्चे भी सो के उठ गए थे तो मैंने कहा लाओ जो कंबल उम्बल वगैरह हैं वो सब तय बना के रख देती हूँ। और आयुष और सिया नहाने के लिए गए हुए हैं दोनों लोग, और तभी उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। तो पहले मैंने कहा जो कंबल वगैरह है, और मौसम काफ़ी चेंज हो गया, इतनी ऐसे ठंड सी लगती है सुबह को, काफ़ी ठंडा मौसम हो गया है। और पहले तो जैसे ऐसा होता था दीपावली की तरफ जाके कहीं, दीपावली के बाद ही जाके गंगा जी का मेला आता था तभी ठंडा होता, मगर अब की कुछ ज़्यादा ही पहले हो गया ठंडा मौसम और काफ़ी ठंड लगती है सुबह को। और हमारे यहाँ तो वैसे भी कंबल गर्मी क्या ठंडे क्या, अब ठंडों में तो निकलेंगे ही, सर्दियाँ आ रही हैं। फिर मैं उसके बाद सब झाड़ू पोछा करके फिर मैंने कहा लाओ बना लेती हूँ पहले खाना, क्योंकि साफ़ सफाई भी करनी है। तो खाने में बनाऊँगी तुरई, तो वही पहले मैंने सिया के पापा से बोल दिया था कि तुरई ले आना। और तुरई की सब्ज़ी पता नहीं क्यों इतनी बढ़िया लग रही है, बहुत ज़्यादा, और तुरई बन भी काफ़ी अच्छी रही है। और तो सिया के पापा भूल गए तो फिर आज लेकर आए, तो मैंने कहा चलो आज तुरई बनाते हैं। और बच्चों का भी मन था कि, और आयुष को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और रिया ने नाश्ता कर लिया है। नाश्ते में वैसे तो मैंने कुछ नहीं बनाया था, चने दे दिए थे भुंजे हुए, तो वही खा लिए थे क्योंकि साफ़ सफाई घर की करनी थी। तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, नाश्ता बनाओ फिर खाना बनाओ, तो काफ़ी टाइम, और दिन भी अभी छोटे हो रहे हैं, अब बड़े दिन तो नहीं रहे, जो 10 तो ज़रा सी देर में बच जाते हैं, पता ही नहीं चलता है चलते ही फिरते कि ये काम वो काम, तब तक 10 बज जाते हैं। और फिर तुरई वगैरह सब मैंने छील के रख दी थी और कढ़ाई में तेल भी लगा दिया था। और मैं इसमें तुरई की सब्ज़ी में जीरा, हींग और मेथी तो ज़रूरी लगाती हूँ, और क्योंकि मेथी के बिना मुझे कोई सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, तो हर चीज़ में मैं मेथी लगाती हूँ। थोड़े से मेथी के दाने डाल दो तो अलग टेस्ट लगता है। प्याज वगैरह मैंने लगाया नहीं है आज, मैंने ऐसी हल्दी मिर्च से ही छौंक दी है तुरई। और फिर मैंने मसाले के लिए भून लेती हूँ। और इधर दूध भी खौल गया था, फिर तुरई के लिए ढक दूँगी, और पानी बिल्कुल नहीं लगाऊँगी, जो तुरई में पानी निकलेगा वो ही पानी में बनाऊँगी। ज़्यादा पानी वगैरह लगा लो तो पता नहीं कैसा अजीब सा टेस्ट हो जाता है। और तुरई में ढक के रख दो तो अच्छा खासा पानी हो जाता है। और चला के और ढक के रख दूँगी। फिर रोटियां भी सेकनी है, आटा भी गूँदना है। और सिया के पापा लेकर आए हैं सिंगाड़े की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं कल, और ये लौकी लेकर आए थे। और ये पहली बार गोल वाली जो लौकी आई है, ये पहली बार लेकर आए हैं, और इन्हें पता नहीं कितनी पसंद है लौकी की सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे सिंगाड़े की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है। तो फिर सिया के पापा का, मैंने 2-3 बार आई, मैंने वो जो सफ़ेद वाली भुजिया होती है वैसी लौकियाँ बना दी, तो कह रहे थे कि हल्दी मिर्च की बना लेती, पता नहीं कितनी पसंद है। और तुरई भी बन चुकी हैं, थोड़ी सी देर और ढक के रखूँगी बनने के लिए, फिर बन जाएंगी। फिर कढ़ाई वगैरह में से निकाल लूँगी। और रोटी सेक के फिर मैं रिया को भी खाना खिला दूँगी, क्योंकि रिया को भी भूख लग रही होगी। और चावल रख दूँगी बनने के लिए, उसके बाद मैं रिया को भी खाना खिलाऊँगी, क्योंकि आज रिया ने कुछ भी नहीं खाया है, वही चने खाए थे, दे दिए थे। और भूख तो लग रही होगी क्योंकि वो कह नहीं पाती है और कुछ नहीं कह पाती है, ना कुछ अपना बता पाती है। तो फिर मैंने कहा चलो मैं उसे भी खाना जल्दी से रोटियां सेक के खिला देती हूँ। और आज पता नहीं क्या आटे में आटा गूँध रही थी तो पानी इतना पड़ गया आटे में कि बिल्कुल आटे में रोटियां बेलने में नहीं आ रही थी, पटे पे चिपक जा रही थी, बहुत ज़्यादा ही पानी पतला आटा हो गया था, गूँधा था। और फिर मैंने चावल भी धो लिए थे, उधर रोटियां भी सेक के रख दी हैं, और सब्ज़ी भी रख दी है अभी। और कढ़ाई में ही रखी है सब्ज़ी, तो सब्ज़ी को भी करके रख देती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपनी रिया को खाना खिला दूँगी। और पहले रोटियां रखती हूँ, फिर उसके बाद सब्ज़ी रख के, और साफ़ सफाई भी करनी है। और सिया के पापा ने सुबह जो ऊपर अलमारी वगैरह थी वो तो झाड़ दी थी, और जो नीचे नीचे की हैं वो तो मुझे को साफ़ करनी है। और सिया के पापा, क्योंकि मैं ऊपर चढ़ नहीं पाती हूँ, और वो सीढ़ी लगा के अपने
चढ़ गए थे। तो फिर मैंने कहा चलो अब जो नीचे है वो नीचे मैं साफ़ सफाई कर दूँगी। और वैसे कमरे में ही करूँगी, किचन में अभी नहीं करूँगी, क्योंकि किचन में रुक के ही सफाई करूँगी, क्योंकि इतनी मेन रोड पे घर है और झाड़ू वगैरह लगती है जो मंदिर चौक में, वो इतनी धूल आती है घर में कि साफ़ सफाई लगेगी ही नहीं। अभी कमरे में भी बैठ अभी पोछो और शाम तक धूल इतनी अच्छी खासी हो जाती है। तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो। और फिर सभी लोगों ने खाना खा लिया था और रिया को भी मैंने खाना खिला दिया था। फिर लग गई थी मैं साफ़ सफाई पे, और ऊपर जो थी मैंने सब सारी साफ़ कर दी थी। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, मैंने कहा और नीचे सब साफ़ कर देती हूँ। और ज़्यादा जैसे बीच बीच साफ़ करती रहती हैं तो ज़्यादा गंदा निकला नहीं। मगर ये है कि दीपावली है तो दीपावली की वजह से साफ़ सफाई तो करनी है ही, और दीपावली त्यौहार पे भी हो जाती है। वैसे बीच बीच करते रहो तो इतना गंदा था नहीं। मैं जल्दी जल्दी मैंने कहा साफ़ करके सारा सामान लगा दूँगी। और यह सोच रही है कैसे भी अंदर आऊँ और सारा सामान लौट पाट करूँ। मैंने कमरे का गेट लगा लिया है। और फिर जो भी सामान था वो मैं जो ज़रूरत की चीज़ें थी, क्योंकि जो ज़रूरत की हैं वही रखनी है, तो मैंने कहा सारा सामान साफ़ करके और एक एक करके आराम से लगा देती हूँ। और इसमें साफ़ सफाई सब कर दी थी, और जो भी सामान था वो मैंने साफ़ करके सब लगा दिया है। और थोड़ा सा सामान बेड पे रख दिया था, तो फिर वो ही मैं सिया से कह रही थी कि सामान दे दे। और ये बर्तन का जो सामान था वो मैंने सब ऊपर ही रख लिया है। कभी कभी पता है ध्यान नहीं रहता है, और कहती हूँ साबुन ख़त्म हो गया बर्तन साफ़ करने वाला, तो वही मैंने सामने ही रख दिया है। जो भी सामान था वो मैंने सारा रख दिया है इसमें। और तेल की जो बाल्टी है वो बाहर ही रखी है, वो भी रख दूँगी। उसे मैं थैली पे ही रखूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत तेल अगर गिर जाता है तो दाग वगैरह नहीं बनेगा, ना ही गंदा होगा। और मैंने रख दी इसमें तेल की बाल्टी। और फालतू जो भी सामान था वो एक बार मैंने पहले भी निकाल दिया था, और अब जो थोड़ा बहुत था वो भी सब निकाल दिया था सामान। और साफ़ सफाई करने के बाद उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, और नहा के आके फिर मैं थोड़ी देर आराम किया, आधे पौन घंटे। फिर उसके बाद मैं शाम के खाने की तैयारी करने लगी हूँ, क्योंकि खाना भी बनाना है। और आज खाने में बनेंगे लौकी आलू की सब्ज़ी, सिया के पापा की पसंद की। तो तेल लगा दिया था मैंने कुकर में, और इसमें डाल दिया है जीरा और हींग। और फिर इसमें डाल दूँगी मसाला, क्योंकि तेल काफ़ी गर्म हो गया था। तो फिर उसके बाद गैस बंद कर दी थी, और लौकी आलू छौंक देंगे। फिर उसके बाद आटा उटा वगैरह गूँध के रख देंगे। और रिया हमारे पास ही बैठी है तो दुपट्टा खींच रही थी। और इतनी थकान सी हो रही है, क्योंकि अभी बिल्कुल काम करने का मन नहीं हो रहा है। और रिया देखो गाइस कैसे लेटी है आराम से। मैं खाना बना रही थी तो फिर मैंने इधर इसके खींच के करा, क्योंकि ये जहाँ खाना पीना बनाओगे वहीं पर आके लेटती है। तो मैं इससे बात करती जा रही थी और मुझे देख रही थी ये, और ऐसे ही देखती रहेगी। ये सोच रही है मुझे हटा कैसे दिया किचन में से, तो अपने खेल रही है। और मैंने मसाले को डाल दिया था, मसाला भुन जाएगा और उसके बाद मैं डाल दूँगी लौकी और आलू की धो के रख दिए हैं। और मसाला जब हो जाएगा तभी डालूँगी, और थोड़ी सी देर लगेगी मसाले भुनने में। तब तक आटा भी छान लेती हूँ। और मसाले को देख रही थी मैं कि भुन गया है, अभी तो भुना नहीं है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और इधर मैं आटा के लिए छान लेती हूँ। और इधर आ गए हैं सब्बे और तेजस, तो वो काफ़ी शैतानी कर रहे हैं। और रिया भी चिढ़ रही थी, तो फिर मैंने बच्चों से बोला कि अंदर चले जाओ कमरे में, क्योंकि रिया का जब रिया पता है उसे शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे ज़्यादा शोर करो तो वो काटने मारने लगती है। वैसे तो वो आराम से लेटी रहती है। तो फिर बच्चे कमरे में खेल रहे हैं, और मसाला भी भुन गया था। फिर मैंने इसमें डाल दिया है लौकी और आलू, दोनों के लिए मसाले में अच्छी तरीके से भूंज लेंगे। फिर उसके बाद मैं पानी लगा दूँगी। और लौकी आलू बनने में टाइम तो नहीं लगेगा, 2-3 सीटी में बन जाएगी। और सिया के पापा जो लौकी लेकर आए हैं तो ये कह रहे हैं ये लौकी काफ़ी अच्छी बनती है, और पहली बार ये गोल वाली लौकी लेकर आए थे।
फिर इधर मैंने आटा भी गूंद के रख दिया था और लल्ला का दूध गर्म कर रही हूँ और फिर रोटियाँ सेकूँगी लल्ला का भोग लगा के। और इधर मैं तवा भी रख दिया है गैस पे, इधर दूसरी वाली गैस पे रख दिया था और गुड़ डाल दी थी, तो फिर चला रही थी मैं क्योंकि ठंडा था फ्रिज का दूध। और सिया के पापा आ ही गए थे दुकान बढ़ा के, तो फिर मैंने कहा चलो रोटियां भी सेक देते हैं। और लौकी आलू की सब्ज़ी, क्या कोई भी सब्ज़ी हो और रोटी गरम गरम सेको तो खाने में अलग ही टेस्ट आता है। और वैसे तो सेक के रख दो फिर वो ने उससे नहीं खाते हैं। और जिन लोग इतनी शैतानी कर रहे थे, आई उसको टाँय टाँय मार रहे थे और बिल्कुल बेड की चादर जब तक गए तब तक बीच में रख गए सब समेट समाट के। और इन्हें बहुत ज़्यादा ही शैतानी करते हैं दोनों, और आयुष के साथ तो ज़्यादा ही मस्ती होती है। और इधर मैं सभी लोगों ने खाना खा लिया था, मैं अपने लिए ले आई थी टमाटर और हरी मिर्च में चावल और के, क्योंकि मुझे चावल मेरा लौकी आलू खाने का बिल्कुल मन ही नहीं था। तो मैं रिया को बुला रही थी, रिया ने खाना खा लिया था तो रिया आ नहीं रही थी और मेरा आज लौकी आलू खाने का पता नहीं क्यों मन ही नहीं हुआ। और मैं ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। और आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।